दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों चर्चा करेंगे हरियाणा की राजनीति की, और हरियाणा की राजनीति में आज चर्चा होगी। पिछले दिनों आपने एक बयान सुना होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का। उसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये कह रहे थे कि जनता ने सेवा का मौका दिया तो सेवा की, और जब जनता सेवा का मौका नहीं देगी तो चादर तान कर सो जाएंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के उन लोगों की, जिसको कहा यह जाता है, जिसके अंदर उन्होंने अपने फेसबुक और ट्विटर से शेयर किया कि फरीदाबाद के प्रतिभावान, फरीदाबाद के जनहितैषी, फरीदाबाद के काफ़ी सारे उपमाएं दे करके कि लोगों से मुलाकात की, और उन लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं जानी, और उनसे जो इंडिया यानी कि विपक्ष का गठबंधन है उसके भ्रामक प्रचार को तोड़ने के लिए जुट जाने को कहा। अच्छी बात है, कहना भी चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को संदेश भी दिया जाता है। लेकिन देखा ये जाएगा कि जिन लोगों के साथ मुख्यमंत्री जी ने संवाद किया, जो लोग मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक में थे, जिन लोगों के साथ मुख्यमंत्री जी ने फ़ोटो कराए, 4 फ़ोटो उनके ट्विटर हैंडल से और फेसबुक से शेयर किए गए हैं। एक वो है जिसके अंदर वो बैठे हुए हैं और सामने उनके कार्यकर्ता बैठे हैं। दूसरा फ़ोटो वो है जिसके अंदर वो पलवल के कार्यकर्ताओं के साथ है, पलवल ज़िले के कार्यकर्ता हैं, और एक फ़ोटो में फरीदाबाद ज़िले के कार्यकर्ता हैं। चर्चा आपसे पलवल से ही कर लेते हैं, और चर्चा उस बात से कि जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था ना कि अगर जनता ने मौका नहीं दिया तो चादर तान कर सोएंगे, तो मुख्यमंत्री जी जनता चादर तान कर सोने का मौका आपको नहीं दिए थे। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आपने 9 साल से जनता की खूब सेवा की है, जनता की आप सेवा कर रहे हैं, जनता के आप काम कर रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि क्या मुख्यमंत्री जी आप खुद अंधेरे में हैं या आपको अंधेरे में रखा जा रहा है। देखना ये भी होगा कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख सम्मेलन, ये सम्मेलन, वो सम्मेलन, जनसंवाद, कई प्रकार के अभियान चला करके जनता के बीच जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निवास पर, जो उन्होंने लिखा था कि मेरे निवास कबीर कुटीर पर फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों का आना हुआ, तो सबसे पहली जो खलने वाली चीज़ थी ना, उसके अंदर ये थी कि फरीदाबाद लोकसभा के सदस्य हैं जो केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर उस बैठक में बैठे हुए नहीं दिख रहे। हालांकि हमें तो ये पता लगा, हमारे सूत्रों ने ये बताया कि वो मुख्यमंत्री से मिलकर चले गए थे। तो जो जनता है, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो मतदाता हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं संशय तो हमेशा रहेगा ना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब जनसंवाद करने पलवल ज़िले में आए थे, उस दौरान भी कृष्णपाल गुर्जर उनके साथ नहीं थे। और आज जब फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोग जब कबीर कुटीर पर गए, जो मुख्यमंत्री जी की कुटिया है, मुख्यमंत्री जी का निवास है, तो वहाँ भी फरीदाबाद पलवल लोकसभा के सदस्य मौजूद नहीं थे। लोगों के दिमाग में तो ये भी जाएगा कि क्या मुख्यमंत्री में और जो हमारे सांसद हैं उनके बीच में कोई मनमुटाव है, या कोई इस प्रकार की बात है जिससे कि वो कार्यकर्ताओं के बीच आमने सामने नहीं होते। हालांकि एक बहुत बड़ी रैली हुई थी पिछले दिनों कृष्णपाल गुर्जर जी की गतपुरी के अंदर, जिसके अंदर मुख्यमंत्री भी थे, और मुख्यमंत्री के बिल्कुल हमराह बनकर मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान कृष्णपाल गुर्जर खड़े हुए थे। लेकिन जब इस प्रकार की जो पोस्ट चलती हैं तो लोगों के मन में संशय जाता है। खैर, ये उनका आंतरिक मामला है, हम इस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। मैं जिस बात को आपसे जिक्र करने जा रहा हूँ ना, कि मुख्यमंत्री जी का एक बयान था कि चादर तान कर सो जाएंगे, तो मुख्यमंत्री जी जब जिस प्रकार का आज का आपके फ़ोटोज़ से जो माहौल देखने को मिला, तो उससे तो लगता है कि कहीं वाकई चादर ताननी ना पड़ जाए। बुरा ना मानिएगा। 3 विधानसभा क्षेत्र हैं पलवल ज़िले के अंदर। फरीदाबाद की चर्चा कभी फिर करेंगे, क्योंकि हम पलवल से जुड़े हैं, तो पलवल को बड़े नज़दीक से जानते हैं और पलवल का बड़े नज़दीकी से बताएंगे भी आपको। तीनों विधानसभा क्षेत्रों से मात्र 4 कार्यकर्ता मौजूद थे। पहला तो एक लॉजिक माना जाए कि जब 4 लोग मौजूद होते हैं ना, तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप सब समझदार हैं कि कहीं जब 4 लोग आगे चलते हैं तो किस बात की परिणति होती है और किस बात का संकेत होता है। उस बैठक में पलवल विधानसभा क्षेत्र से पलवल के विधायक थे दीपक मंगला, और उस बैठक में मुख्यमंत्री जी के साथ संवाद करने जो लोग गए थे, पलवल से भारतीय जनता पार्टी के ज़िले के महामंत्री हैं वीरपाल दीक्षित, वो थे, और 2 लोग और थे, एक लीलाधर वर्मा और एक परवीन ग्रोवर। तो यानी कि 4 लोग थे। सोशल मीडिया पे कई तरह की बातें कही जा रही हैं, मैं उनमें नहीं जाऊंगा। जो लोग पलवल से मौजूद नहीं थे उनकी चर्चा ज़रूर करेंगे।
मुख्यमंत्री जी के साथ उस बैठक में पलवल के पूर्व विधायक सुभाष चौधरी नहीं थे। और जब पलवल की राजनीति की बात होगी तो सुभाष चौधरी का नाम जरूर लिया जाएगा। सुभाष चौधरी एक असरदार नेता हैं, वजूददार नेता हैं, गुर्जर समाज के बड़े नेता हैं, अपनी बात को बेबाकी से कहने के अंदाज में जाने जाते हैं। क्या ये कारण रहा होगा कि नहीं बुलाया गया उनको? जो दूसरे नेता थे जो मौजूद नहीं थे, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं सुभाष कत्याल, सौम्य नेता हैं, शरीफ नेता हैं, अपनी पहचान रखते हैं और उम्र के इस पड़ाव में वो आज भी, अगर ये कहा जाए कि रोज़ लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा घूमकर लोगों के बीच में पार्टी का प्रचार करते हैं, मौजूद नहीं थे। सुभाष कत्याल की गैर मौजूदगी को यूँ मान लिया जाता कि अगर जो उनके पुत्र हैं राजीव कत्याल, युवा भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं, आजकल वो भी सक्रिय रहते हैं, वो भी नहीं थे। गौरव गौतम भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और इसके साथ साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से महाराष्ट्र के सह प्रभारी भी हैं, काफ़ी सक्रिय रहते हैं राजनीति के अंदर, कई कार्यक्रम करते रहते हैं। पिछले दिनों में G20 वर्ष जो सम्मेलन चल रहे थे उसके अंदर भी एक अच्छी खासी भीड़ जुटा करके भाजपा के प्रदेश प्रभारी विप्लव कुमार देव को बुलाकर अपनी शक्ति भी दिखाई थी, वो भी नहीं थे। कुंवर हरेंद्र पाल सिंह, डॉक्टर हरेंद्र पाल सिंह राणा जिसका नाम से जाने जाते हैं, जो HPSC के पूर्व सदस्य रहे हैं, असरदार ठाकुर समाज के नेता हैं, समाज में अपनी पहचान रखते हैं, वो भी नहीं थे। यानी कि वो सारे चेहरे नहीं थे जिनके आपको पलवल में बोर्ड और फ्लैक्स दिख जाएंगे, जो पलवल के अंदर आपको ये दिख जाएंगे कि वो कार्य कर रहे हैं और वो टिकट की दौड़ में हैं। तो मुख्यमंत्री जी अगर इसी प्रकार से, जाने किन लोगों ने उनको बुलाया होगा, आपके संज्ञान में था या नहीं था, लेकिन जब आपसे संवाद करने लोग आए थे, जब आपके सामने आपके ज़िले के कार्यकर्ता, यानी कि एक ज़िले के कार्यकर्ता बैठे थे और मुख्यमंत्री जी अगर आपने ये नहीं पूछा होगा तो ये लोग जो लोग हाजिर हैं, जो लोग मौजूद नहीं हैं, तो ये क्यों मौजूद नहीं है, इसका भी संदेश लोगों में अच्छा नहीं जाता। बात हथीन की भी करेंगे। हथीन विधानसभा क्षेत्र वो है, आपको पहले ये बता दूं कि ये तीनों विधानसभा क्षेत्र पलवल, हथीन और हुडल ऐसे हैं कि जहां तीनों में भाजपा के प्रत्याशी चुनाव जीते थे, कमल खिला था। और अगर सर्वे आजकल जो चल रहे हैं वो देखा जाए तो तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए ये कहा जाता है कि ज़मीन खिसक रही है, और जहाँ ज़मीन खिसक रही है और वहाँ पर भी ध्यान नहीं दिया जाएगा तो चादर तान के सोने वाली बात तय भी हो सकती है। खैर, बात हथीन की कर लें तो हथीन विधानसभा क्षेत्र से जो कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे वो थे हथीन के विधायक प्रवीण डागर, हथीन के पूर्व विधायक केहर सिंह रावत, और उनके साथ में हथीन से एक अल्पसंख्यक मोर्चा के उनके अध्यक्ष हैं वो थे, और एक रश्मि सहरावत भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं वो थी। 4 लोग ही थे वहाँ से भी। जो लोग मौजूद नहीं थे, धर्मेंद्र तेवतिया जिला परिषद के सदस्य चुने गए, उनकी पत्नी जिला परिषद की मेंबर बनी, जिला परिषद के चेयरमैन पद की दौड़ में थे, असरदार नेता हैं, बार एसोसिएशन के प्रधान रहे हैं, गांव के सरपंच रहे हैं, और एक अच्छा खासा उनके पास कैडर है, लेकिन वो मौजूद नहीं थे, उनको बुलाया नहीं गया या वो गए नहीं, कुछ कह नहीं सकते। योगेंद्र सहरावत हथीन के पूर्व विधायक हेमराज सहरावत के सुपुत्र हैं, टिकट की दौड़ में वो भी हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का एक अच्छा खासा कार्यक्रम करवाया था, ठीक ठाक भीड़ जुटाते हैं, ठीक ठाक असर है, वो भी नहीं थे। हथीन से जो जिला परिषद के चेयरमैन हैं वो भी हथीन से आते हैं, रावतपाल के बड़े आज नेता कहा जाएगा, जिनको अगर एक ग्रामीण सरकार की चौधर मिली हुई है तो नेता ही कहा जाएगा। आरती रावत या उनके पति कोई भी नहीं थे। इसके अलावा हथीन से और बहुत सारे लोग नहीं थे, हथीन नगर परिषद के चेयरमैन नहीं थे। जब असरदार लोग नहीं होंगे तो आखिर वो संदेश क्या दे पाएंगे। होडल की बात भी कर लें तो होडल से जो बैठक में लोग मौजूद थे उनमें होडल के विधायक जगदीश नायर थे, इनके साथ साथ होडल से मोनू कालड़ा हैं, राधेश्याम कालड़ा जी के सुपुत्र वो थे, इनके साथ होडल से एक सुनील ठेकेदार हैं वो थे, और एक हरेंद्र रामरतन थे, पूर्व विधायक रामरतन के सुपुत्र हैं। जो लोग होडल से मौजूद नहीं थे उनके अंदर भी बहुत सारे नाम हैं। उदय सिंह सोरौत उस बैठक में मौजूद नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं।
पिछले दिनों पार्टी ज्वाइन की थी, जाट नेता हैं, अच्छा अवसर है। बैठक के अंदर होडल नगर परिषद की जो चेयरपर्सन है वो या उनके पति में से कोई नहीं था। असरदार नेता हैं और निर्दलीय चुनाव जीतकर वापस भाजपा में ज्वाइन हुए थे। होडल नगर परिषद के कई लोग और भी हैं जो वहाँ असरदार हैं, वो भी लोग नहीं थे। होडल के पूर्व विधायक रामरतन भी नहीं थे। हालांकि हरेंद्र तो थे लेकिन रामरतन नहीं थे, और रामरतन की जो छवि है होडल के अंदर उसको आप नकार नहीं सकते। दूसरी बात एक और थी उस बैठक के अंदर कि जितने लोग थोड़े से जो थे, जो फोटो में दिख रहे हैं, उन लोगों के साथ मुख्यमंत्री जी का जो संवाद हुआ, या तो मुख्यमंत्री जी समझ गए थे कि जितने लोग चाहिए वो नहीं आए, इसलिए उन्होंने अपनी बात नहीं कही। मुख्यमंत्री जी ने केवल एक बात बोली कि भाई ये जो लोग आए हैं, आपकी जो शिकायतें हैं, जो समस्याएं हैं, 9 विभागों के अधिकारी बैठे हैं, उनको अपनी शिकायतें बताओ, खाना खाओ और जाओ। संदेश यही था जो मुख्यमंत्री जी ने भाषण नहीं दिया। तो मुख्यमंत्री जी देखना ये होगा कि आपको, आपके जो कार्यकर्ता हैं, आपके जो संगठन के लोग हैं, कहीं आपके पास वस्तु स्थिति पहुंचाने तो नहीं दे रहे। और अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो मान लिया जाए वो ना पार्टी के लिए हितकर है, ना संगठन के लिए हितकर है, और कहीं उस आपके बयान को वो फलीभूत ना कर दे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर, किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।